Welcome to learning platform. Please subscribe my channel, like, comment and share my video. Hello friends, today we will start class 11th English Prose chapter 3 Discovery Tut. The saga continues. Tut was just a teenager when he died. He was the last heir of a powerful dynasty. Tut एक नौजवान था जब वह मरा और वो डायनेस्टी का बहुत ही पावरफुल होल्डर था और वह एक लास्ट होल्डर ही था. टट्स टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922. टट की जो टॉम थी वो 1922 में बनी. देयर वॉज अ बिगेस्ट माइस्ट्री सराउंडिंग हिज डेथ. उसकी डेथ एक रहस्य कारण से हुई थी जो किसी को भी नहीं पता था. एंड फोर्थ, एन एम्पायर डाइंग सो यंग. सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रही थी कि इतना नौजवान किंग कैसे मर सकता है. सो ये एक रहस्य थी, किसी को भी नहीं पता था वो कैसे मरा है. 5th Jan 2005 Tut's body was taken for CT scan to find answer of people's question. 5 जनवरी 2005 को टट की बॉडी थी जो वो सीटी स्कैन के लिए ले जाई गई. इस आप पिक्चर में देख सकते हो, ये सीटी स्कैन के लिए लेके जाने वाले हैं. ये कॉफिन में डाली हुई है. एंग्री विंड्स ब्लू एज अ किंग वॉज टेकन आउट फ्रॉम द कॉफिन. जैसे ही कॉफिन में से किंग को बाहर निकाला गया तो मानो कि आसमान में भी हलचल हो रही थी, काले बादल छा रहे थे, मानो कि आसमान को भी गुस्सा आ रहा था. 6 tourists had arrived from all over the world to get glimpse of Tom and to pay respects. वर्ल्ड की जगह से हर एक कोने से टूरिस्ट आए. क्यों आए? क्योंकि वो टॉम को आखिरी बार देखना चाहते थे और उन्हें रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे. People were confused about the question that it was death or was their hand of someone. जो लोग थे वो भी कंफ्यूज थे कि ये जो डेथ हुई है हमारे किंग की, ये सिंपली उसके टाइम डेथ के कारण हुई है और किसी का हाथ है इसके पीछे, किसी ने इनको मारा है. मम्मी वॉज इन बैड कंडीशन. मम्मी जो बहुत ही बैड कंडीशन में, बुरे हाल में थी. बॉडी वॉज कट इनटू 3 pieces टू रिमूव प्राइसलेस ज्वेलरी. जो बॉडी थी टट की वो 3 हिस्सों में काटी गई ताकि जो उनकी ज्वेलरी है वो निकाली जा सके. Justification of cutting up the body parts. Thieves would have stolen the precious belongings. जो इसकी जो टट की बॉडी थी वो 3 pieces में इसीलिए काटी गई थी क्योंकि जो थीव्स थे, चोर थे, वो उनकी जो प्रीशियस ज्वेलरी थी वो उन्हें चुरा सकते थे. 10th, after 40 years, X-ray report revealed the breastbone and the front ribs of Tut was missing. 40 साल के बाद एक्सरे रिपोर्ट आई जिसमें था ब्रेस्ट बोन टूटी हुई थी और फ्रंट रिब्स थे वो भी टूटे हुए थे. 2 क्वेश्चन राइज्ड, हाउ एंड हाउ लॉन्ग ही वॉज डाइड. फिर लोगों के दिमाग में 2 क्वेश्चंस आए भी, टट कब मरा और कैसे मरा, उसे मरे हुए कितना टाइम हो गया. सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे थे और सभी इनका आंसर फाइंड करने में लगे हुए थे. 13. Tut was one of the most important king and his family ruled almost 40 years. Tut बहुत ही important king था. उसकी फैमिली ने कुल मिला के 40 साल जो इजिप्ट पे रूल किया था. Then came Tutankhamun who ruled 9 years and died. फिर उसके बाद टूटनखामून आया जो 9 साल उसने रूल किए और उसके बाद वो मर गया. King Tut's mummy was the first one of to be subjected to through probe of CT scan. जो किंग टट की मम्मी थी वो पहली ऐसी मम्मी थी जिसे सीटी स्कैन करा गया. आफ्टर सीटी स्कैन साइंटिस्ट केम टू नो कॉज ऑफ डेथ मिसिंग ऑफ ब्रेस्ट बोन, फ्रंट रिब्स एंड मलेरिया. वो किसके कारण मरा? मिसिंग ऑफ ब्रेस्ट बोन, फ्रंट रिब्स एंड मलेरिया के कारण वो मरा था. दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट.